आइए मेंटोस, अरे बाप रे बाप, नहीं बहुत महंगा फ़ोन है। ये जो है, ये इस बार जो अपग्रेड किया है सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी Z Fold 7 में, और जो नहीं भी हुआ अपग्रेड उसके बारे में भी बात करेंगे एज ऑलवेज। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जब मैंने इसका इन हैंड फील किया, ओ माय गॉड, जो फीलिंग यहाँ पर आई है, दिस इज एक्चुअली, जो डिज़ाइन की बात आगे करेंगे लेकिन सुपर्ब। यहाँ पर जो इन हैंड फील है, इट इज़ अमेजिंग। मैंने इतने सारे फोल्ड्स अभी तक यूज़ किया है, इंडिया की अगर बात करूँ तो अभी तक ये वाला मुझे सबसे बेस्ट इन हैंड फील में लगा है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। लेटेस्ट अनबॉक्सिंग्स मिलेगी, लाइक शेयर करिए और कमेंट में अपनी राइस फोन के बारे में जरूर देना। बॉक्स देखेंगे किस तरीके का है, पतला दुबला सा बॉक्स है। ऑब्वियसली आपको बॉक्स में चार्जर नहीं मिलेगा और साथ में आपको फोल्ड मिलता है और प्लस आपको एक टाइप सी टू टाइप सी केबल मिलेगा। अब आते हैं डिजाइन और बिल्ड की यहाँ पर बात कर ले तो भाई देखिए, सबसे पहले अगर जब आप इसको इस तरीके से अनफोल्ड करते हैं तो ये लिटरली 4.2 mm की थिकनेस पर चला जाता है। यानी कि दोस्तों ये iPad Pro 13 जो है ना, जो 5.1 mm की थिकनेस पर है, उससे भी यहाँ पर स्लिम आपको मिलता है। इतना पतला है कि अब जो पेंसिल भी अगर आप इसके पास में क्यों ना रख ले कुछ नहीं होगा, ये उससे भी ज्यादा स्लिम है। अगर आप Z Fold 6 से कंपेयर करते हैं तो वो 5.6 mm की थिकनेस पर रहता था जब अनफोल्ड होता था, इसने उसको भी पीछे छोड़ दिया है। वन ऑफ द स्लिमेस्ट स्मार्टफोन है मार्केट में, फोल्डेबल फोन है मैं ऐसे कहूंगा, जो मैंने अभी यहाँ पर फिलहाल के लिए इन हैंड फील में इसको महसूस किया है। और हाँ, अच्छी बात यहाँ पर ये है कि जब आप इसको फोल्ड करते हैं तो आपको लग रहा होगा कि अरे हाँ फोल्ड करेंगे तो मजा खराब हो जाएगा, अब तो पूरा फोल्डेबल फोन ही लगेगा, है ना, बल्कि सा गंदा सा। नो, जब आप फोल्ड करते तो अराउंड 8.9 mm की थिकनेस पे हो जाती है। जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा है जो 8.2 mm की थिकनेस है, आईफोन 16 प्रो मैक्स है जो अराउंड 8.2 mm की थिकनेस है। यानी कि क्लोज टू एक स्मार्टफोन का फील आपको देता है। आपको फील नहीं होगा कि आपके हाथ में एक फोल्डेबल स्मार्टफोन है जब आप इस तरीके से उसको फोल्ड करते हैं। मुझे इसका जो इन हैंड फील है वो बहुत कमाल का लगा। अगर इसको सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 से कंपेयर करते हैं फोल्ड करके, वो 12.1 पर था। दिस इज लिटरली 8.9 mm थिकनेस, तो बहुत ही कमाल का यहाँ पर उन्होंने काम किया है। और इसका जो वेट है वो 215 ग्राम्स का है, 215 ग्राम्स का है। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं आईफोन 16 प्रो मैक्स जो कि 227 ग्राम्स का है और सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा जो कि 218 ग्राम्स का है। यानी कि अब उन स्मार्टफोन से ज्यादा लाइट सैमसंग ने अपना फोल्ड बना दिया है। तो इन हैंड फील, जब आप इसको फोल्ड करते हैं, जब आप अनफोल्ड करते हैं, ये सब कुछ इस बार जो एक्सपीरियंस आपको देगा एकदम नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। बाकी दोस्तों बिल्ड क्वालिटी एज ऑलवेज काफी प्रीमियम है। बैक आपको ग्लास मिलता है, इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिल रही है। फ्रेम्स काफी आपको एल्यूमिनियम के साथ मिलते हैं, वैसे आर्मर एल्यूमिनियम है और ज्यादा मजबूत आपको फ्रेम्स मिल रहे हैं। और जो हिंज यहाँ पर है ये वाले, ये भी आपको फ्लेक्स आर्मर हिंज के साथ मिलते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी एज ऑलवेज आपको काफी प्रीमियम है। IP48 की आपको रेटिंग्स मिल जाती है। USB टाइप सी पोर्ट जो है वो USB 3.2 Gen 1 वाला आपको मिलता है एज एक्सपेक्टेड। साथ में आपको डुअल स्पीकर्स, डुअल माइक, डुअल सिम, वैसे इसमें ई सिम का भी सपोर्ट है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको यहाँ पर मिल जाता है। और साथ में अगर कलर्स की बात करें तो ब्लू शैडो आपको मिल रहा है जो हमारे पास यहाँ पर आया है। आपको एक सिल्वर शैडो है, जेट ब्लैक है और एक सैमसंग एक्सक्लूसिव, मतलब सैमसंग की वेबसाइट पर एक मिंट कलर भी है, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फोल्ड इंडिया में फिलहाल के लिए अगर इन हैंड फील की बात करें जो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। बाकी अगर डिस्प्ले की बात करें तो भाई सैमसंग ने यहाँ पर भी कमाल का अपग्रेड किया है। अब पहले जो थी Z Fold 6 में 7.6 इंच की इंटरनल डिस्प्ले थी, इन्होंने इसको बढ़ाकर 8 इंच की यहाँ पर कर दिया है। ये आपको QXGA प्लस डायनामिक एमोलेड 2X डिस्प्ले मिल रही है। 120 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट और साथ में ये LTPO है, यानी कि 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच में अडेप्टिवली आप सिंक कर सकते हैं। और 2600 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस भी मिलती है। ये यहाँ पर काफी ब्राइट डिस्प्ले है, आउटडोर विजिबिलिटी, इंडोर विजिबिलिटी एकदम कमाल की है। और साथ ही साथ जो बेजल्स है वो भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं एज ऑलवेज। तो जो लार्ज स्क्रीन है उसमें आपका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, गेमिंग एक्सपीरियंस, जो एप्स आप यूज करते हैं वो सारा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत कमाल का होने वाला है। यानी कि Z Fold 6 में से कंपेयर करें तो 11% स्क्रीन साइज इंटरनली अब उन्होंने बढ़ा दी है। और अगर एक्सटर्नल डिस्प्ले की बात करें तो ये भी यहां पर बढ़ गई है। पहले 6.3 इंच था, अब 6.5 इंच हो गया है। फुल एचडी प्लस डायनामिक एमोलेड 2X और ये भी 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, ये भी LTPO 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज के बीच में अडेप्टिवली ये सिंक करता है। यहां पर आपको इस बार जो एस्पेक्ट रेशियो वो अच्छा है 21:9 का, थोड़ा सा ज्यादा मैंने इसको ब्रॉड देखा है जब मैंने Z Fold 6 से इसको कंपेयर किया। अब थोड़ा सा एक स्मार्टफोन जैसा फील भी आता है जब आप इसको ऐसे यूज करते हैं एक्सटर्नली। और साथ ही साथ इसमें भी आपको जो है 2000
3600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और यहाँ पर डिस्प्ले की जो प्रोटेक्शन है वो गोरिल्ला ग्लास सेरामिक 2 की आपको मिलती है और इसके भी जो बेजल्स है वो बहुत अच्छे, पंचोल भी आपको सेंटर में काफी छोटा देखने को मिलता है। साथ में जो क्रीज है ना इंटरनल डिस्प्ले में वो पहले से अब काफी इंप्रूव्ड हो गई है। क्रीज अभी दिखती है वैसे, लेकिन इतनी नहीं दिखती है जितनी Z Fold 6 में हमने नोटिस किया था। तो यहाँ पर अभी इसको लॉन्ग टर्म और यूज करना पड़ेगा, फिर आपको बताएगा कि एग्जैक्टली आगे कैसे चल रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों इस बार जो डिस्प्ले है वो बहुत प्रीमियम है और जो अपग्रेड्स किया गया है वो बहुत ही अच्छे है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें है स्नैपड्रैगन 8 Elite। थैंकफुली सैमसंग ने यहाँ पर ये चिपसेट का इस्तेमाल किया और ये सिर्फ कोई आम चिपसेट नहीं है, ये गैलेक्सी के लिए उन्होंने कस्टमाइज किया है। एज ऑलवेज स्नैपड्रैगन फॉर गैलेक्सी जैसी की होता है, ये भी कुछ वैसी है। यहाँ पर आपको जो मैक्स क्लॉक स्पीड है वो 4.47 गीगाहर्ट्ज तक आपको मिलती है। इसके जो एंड्रॉइड स्कोर्स है वो 2 मिलियन के आसपास है, विच इज एक्सेप्टेबल और बहुत ही भारी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर मिलेंगी। प्लस यहाँ पर आपको LPDDR5X और UFS 4 ये पूरा मसाला भरा हुआ है। UFS कोर्स भी बहुत क्रेजी थे, अराउंड 2,30,000 के आसपास। यहाँ पर ये फोन इतना स्मूथ चलता है जिसकी कोई हद नहीं। हम सॉफ्टवेयर के पार्ट में उसको एक्सप्लोर करेंगे। बाकी अगर गेमिंग की बात करें तो आप सारे गेम्स हाई ग्राफिक्स पर खेल सकते हैं। इनफैक्ट BGMI भी हमने टेस्ट किया, वो 90 FPS पे आप चलाकर खेल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि भाई इंटरनल डिस्प्ले को ओपन कर लो और भाई आप गेम खेलो बड़े स्क्रीन में, तो और आपको क्या ही चाहिए। तो फोल्ड्स तो ज़्यादातर एक्सपीरियंस आपका ऐसे ही एनहांस करते हैं। सॉफ्टवेयर के लिए ये पहला नॉन पिक्सल स्मार्टफोन है जो Android 16 और One UI 8 के साथ आता है आउट ऑफ द बॉक्स। और साथ में आपको 7 साल के ईयरली OS अपडेट्स मिल रहे हैं, 7 साल के सिक्योरिटी पैचेस। अच्छी बात यह है कि जब हमने इसमें एक्सपीरियंस किया तो उसमें कोई ब्लोटवेयर ज्यादा थे नहीं, सिर्फ सैमसंग के कुछ ऐप्स थे और प्लस आपको कोई एड्स वगैरह नहीं मिलेगा। One UI एक्सपीरियंस तो नेक्स्ट लेवल पर है। इनफैक्ट मेरे S25 Ultra में भी मैंने One UI 8 का अपडेट किया हो और वो एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर में सबसे बेस्ट है अगर किसी भी एंड्रॉइड फोन्स की यहाँ पर मैं बात कर लूँ। बाकी आपको स्टॉक डायलर है, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करना है वो आप कर सकते हैं। और One UI 8 का इस बार एक्सपीरियंस ये बेटर क्यों है इसमें कि जितने भी जो ऐप्स है मोस्टली उन्होंने कस्टमाइज किया है इंटरनल डिस्प्ले के लिए, तो आप फुल स्क्रीन में उन सारे ऐप्स का पूरा मजा ले सकते हैं। मल्टीपल ऐप्स आप यूज कर सकते हैं एज ऑलवेज, जितने 3, 4, 5 आपको चाहिए। और यही एक इसका फायदा है, आपको जितना मजा लेना है पूरा मल्टीटास्किंग का आप यहाँ पर ले सकते हैं। नीचे पूरा वो बार मिलता है, टास्क बार, वहां से भी आप बीच में इजीली सारे ऐप्स के बीच में स्विच कर सकते हैं इंस्टेंटली। कोई लैग, कोई स्टटर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। यही एक एक्सपीरियंस है जो आपको सैमसंग के फोल्ड्स में यहाँ पर मिलता है। बाय द वे अब आपको जेमिनी का जो सपोर्ट दिया गया है वो इंटरनल डिस्प्ले में भी मिल रहा है। ये फुल स्क्रीन जेमिनी का पूरा मजा ले सकते हैं, जिस तरीके से भी चाहिए वो आप कर सकते हैं। तो उन्होंने ऑप्टिमाइज किया उस तरीके से। और सर्कल टू सर्च इस बार गेमिंग के अंदर भी आ गया है सपोर्ट, यानी कि अगर आप गेम खेल रहे हैं और बीच में आपको सर्कल टू सर्च का यूज करके अगर गेम के बारे में गाइड लेना है, ट्यूटोरियल्स और बहुत सारी चीजें करना है, तो वो आप सारी चीजें यहां पर कर सकते हैं। और हाँ, गैलेक्सी AI के सारे फीचर्स जो एज ऑलवेज सैमसंग के प्रीमियम फोन्स में रहते हैं वो आपको यहां पर मिल रहे हैं। इनफैक्ट इंटरनल डिस्प्ले में भी सारे के सारे सपोर्टेड है, तो वो आउटर डिस्प्ले, इंटरनल डिस्प्ले दोनों जगह पूरा मजा ले सकते हैं। कैमरे की बात करें तो भाई देखिए यहां पर भी सैमसंग ने अपग्रेड किया है। पहले Z Fold 6 में जो प्राइमरी था वो 50 मेगापिक्सल का था, अब उन्होंने 200 मेगापिक्सल कर दिया है। ये भी आपको OIS पर मिलता है। और अच्छी बात यह कि इस बार जो माइक्रोन पिक्सल्स है उसको बढ़ा दिया है 1.4 माइक्रोन पिक्सल्स। इससे क्या होता है कि जो ब्राइटनेस है वो आपको और बेटर मिलेगी कंपेयर टू Z Fold 6 के, मतलब 44% इंप्रूव्ड ब्राइटनेस आपको यहां पर मिलती है। यानी कि नाइट में आप और बेटर पिक्चर्स यहां पर निकाल सकते हैं। प्लस आपको इस पे 8 के वीडियो रियर में शूट करने मिलता है 30 FPS और 4K 60 FPS। बाकी के सेंसर्स अराउंड सेम है। 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो जिसमें 3 टाइम्स टेलीफो आपको जूम मिलता है और अप टू 30 टाइम्स मैक्स जूम मिलता है। और इसमें भी आपको OIS दिया गया है। सेल्फी की बात करेंगे जो कवर डिस्प्ले है इस पे 10 मेगापिक्सल की सेल्फी है और यहाँ पर आप 4K 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं। लेकिन जो इंटरनल डिस्प्ले है इसमें सैमसंग ने कमाल का अपग्रेड किया जो मुझे बहुत पसंद आया। पहले वो क्या करते थे, Z Fold 6 तक आपको इंटरनल अंडर डिस्प्ले कैमरा देते थे, वो सिर्फ 4 मेगापिक्सल का होता था और उसमें फोटोस इतने अच्छे नहीं आते थे क्योंकि एक फोल्ड में हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते थे, तो उसमें तो मजा नहीं आता था। अब उन्होंने क्या कर दिया, पंच होल कर दिया। पहली चीज तो ये करी और इसमें 10 मेगापिक्सल कर दिया और इसमें भी आपको 4K 60 FPS का सपोर्ट दे दिया है। तो यानी कि आप जो कैमरे में अपग्रेड किया है इंटरनल डिस्प्ले में वो कमाल का हो गया है, जो मुझे मैं सेटिस्फाई हूं, मैं ऐसे ही कहूंगा। बाकी दोस्तों फोटोज वगैरह काफी अच्छे निकल कर आते हैं। एज ऑलवेज फ्लैगशिप लेवल के आपको फोटोज मिलेंगे, पोर्ट्रेट वगैरह आप देख सकते हैं, सेल्फीज देख सकते हैं, डे और नाइट काफी बढ़िया फोटोज है। नाइट में भी काफी अच्छे ब्राइट फोटोज आप निकाल सकते हैं। वीडियोज भी देखते हैं डे के, नाइट के, मैं आपको सब दिखा रहा हूँ। डेफिनेटली यहाँ पर काम अच्छा किया गया है। और अच्छी बात तो यही है कि भाई फोल्ड है
है तो आप ऐसे करके रियर कैमरा से भी सेल्फीज ले सकते हैं। फोल्ड का तो यही फायदा होता है, अगर आपको प्रीमियम सेल्फीज लेनी है तो भाई ये वाले डिस्प्ले से आप रियर कैमरे से हाई क्वालिटी सेल्फीज ले सकते हैं। तो और आपको क्या ही चाहिए। फिर भी गूगल ड्राइव की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। बैटरी की बात करेंगे तो भाई देखिए यहाँ पर कुछ अपग्रेड नहीं हुआ है। Z Fold 6 जैसा ही आपको सेम 4400 mAh की बैटरी मिल रही है। वैसे आपको इसमें 25 वॉट की चार्जिंग मिल रही है, चार्जिंग में भी कोई अपग्रेड नहीं है। और 15 वॉट का आपको इसमें वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर मिल जाता है। इसमें वायरलेस पावर शेयर भी है, मतलब रिवर्स वायरलेसली अगर आपको कोई एक्सेसरीज वगैरह को चार्ज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप 25 वॉट से इसको चार्ज करते हैं 4400 mAh बैटरी को, तो मैं आपको एस्टिमेटेड बता दूं तो आधे घंटे में लगभग 50% तो आप इसमें चार्ज कर ही सकते हैं। बाकी इसका दोस्तों एक फुल रिव्यू हम तैयार करेंगे इसमें, फिर उसके बाद इसको एक पूरा बैटरी पे ज्यादा फोकस करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली इसकी बैटरी यहाँ पर कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। 5G के लिए 18 5G बैंड्स आपको मिल रहे हैं, वाईफाई 7 है, ब्लूटूथ 5.4, NFC वगैरह है, सैमसंग नॉक्स दिया है, सैमसंग वॉल्ट, ये सब कुछ भर के मिलता है। और जितने भी जो सेंसर्स है वो सारे सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। अब ज्यादा रहते दोस्तों बात करते हैं प्राइस की और अपने ओपिनियन की। तो भाई देखिए ये प्रीमियम फोन है और हमें पता है प्रीमियम फोन होते हैं तो काफी सारे जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। इस बार प्राइस Z Fold 6 से ज्यादा आपको देखने को मिलती है, जैसे कि 12/256 का जो बेस वेरिएंट है वो 1,75,000 का है, फिर एक 12/512 है 1,86,000 का है, और फिर आपको एक 12 1 टेराबाइट मिलता है, वो तो 2 लाख के ऊपर चला जाता है। वैसे इसका प्री बुकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। और प्री ऑर्डर्स पर कुछ ऑफर्स है एज ऑलवेज जो सैमसंग देता है, इसमें भी कुछ वैसे ही है। आप 512 GB वाला जो वेरिएंट है वो 256 GB वाले प्राइस में परचेज कर सकते हैं। ये पहले आपको पता है सैमसंग अपने प्रीमियम फोन्स में ऑफर्स ऐसे देता है, तो इसमें भी कुछ वैसे ही है। तो प्री बुकिंग में आपको ये कुछ फायदा मिल जाता है। वैसे 24 मंथ्स का नो कॉस्ट EMI भी है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको ये फोन चाहिए, बहुत पसंद आ रहा है, तो वो नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं अप टू 24 मंथ्स तक का। बाकी सेल डेट इसकी 25 जुलाई से है, तो आपको अगर ठीक लगता है तो आप उसको वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। मुझे आप बताइए दोस्तों इसके बारे में आपको और क्या देखना है। मैं बहुत एक्साइटेड उस फोन को और यूज करने के लिए। मैं अपने S25 अल्ट्रा जो है ना, इसको प्राइमरी, इसको सेकेंडरी, या इसको प्राइमरी इसको सेकेंडरी, समझ नहीं आ रहा है, मैं यूज करके आपको और डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, और एक कोशिश करके आफ्टर 3-4 मंथ्स या 6 मंथ्स का लॉन्ग टर्म रिव्यू करेंगे, फिर आपको बताएंगे मेरा एक्सपीरियंस इसमें कितना बेटर है। तो इतने दोस्तों वीडियो के अंदर लाइक शेयर करिए, सपोर्ट सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।